इसमें ये पूछ रहा है कि एनएलपी का प्रयोग क्या होता है। तो एनएलपी को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो है प्रभाग की परियोजना नहीं है। तो इनमें से कौन सी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। तो उमंग आती है, ओपन फोर्स भी आती है, माई स्कीम भी आती है, संकल्प नहीं आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा संकल्प इसके अंतर्गत शामिल नहीं होती है। थार्नवट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पंचमढ़ी पंचमढ़ी की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो पंचमढ़ी की जो जलवायु है वो उपांद्र प्रकार की जलवायु है। कैसी प्रकार की जलवायु है? उपांद्र प्रकार की जलवायु है। जुलाई माह में मध्य प्रदेश के किस भाग में सामान्यतः अधिक वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश के अंदर होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। घोनबारी किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये घोनबारी जो क्षेत्र है, घोरबारी क्षेत्र जो है ये कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ओमान की मदद से कच्चे तेल रिफाइनरी में कहां स्थापित हुई है। तो कच्चा तेल रिफाइनरी बीना के अंदर है, जो कि ओमान के सहयोग से बनी है। किसके सहयोग से बनी है? ओमान के सहयोग से। भांडेर नहर किस नदी पर बनाई गई है। तो भांडेर नहर बनाई गई है बेतवा रिवर पर। कहां पर बनाई गई है? बेतवा नदी पर बनाई गई है। मध्य प्रदेश में 2023-24 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसवीए किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है। यानी कि ये कह रहा है कि प्रचलित भावों पर जो मध्य प्रदेश का जो है सकल राज्य मूल्य वर्धित अनुपात है वो सर्वाधिक किस में रहा है। तो ये रहा है सर आपका प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत। किस में रहा है? प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत रहा है। मध्य प्रदेश में मझगवां क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मझगवां की खदानें जो है वो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश में जलाभिषेक योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो जलाभिषेक योजना की शुरुआत सन 2006 में की गई थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई। तो कृषक जीवन कल्याण योजना का प्रारंभ 27 सितंबर के दिन किया गया। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जिसे ई नाम भी कहा जाता है, ई नाम ये बहुत फेमस भी है। अभी सेट का जब पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जो है जिसे ई नाम या ई मार्केट भी कहा जाता है जो है कब से प्रारंभ हुई है। तो ये जो ई नाम है ये प्रारंभ हुई है सन 2017 से। अगले प्रश्न पर आते हैं। देवालीकर का संबंध जो है, देवलालीकर का संबंध किस कला से है। तो ये एक चित्रकार है, चित्रकला से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आपका भविष्य कथा के लेखक कौन है। इस प्रश्न को आयोग के द्वारा आंसर की के अंदर नहीं बताया गया था, तो इसको आप सर्च कर लीजिएगा और इसका गूगल करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। प्रसिद्ध हिंडोला तोरण कहां है। तो ये ग्यारसपुर के अंदर है प्रसिद्ध हिंडोला तोरण। क्रांतिवीर मर्दन सिंह का संबंध कहां से था। तो क्रांतिवीर मर्दन सिंह का जो संबंध था वो बानपुर से था। कहां से था सर? बानपुर से था। तो ये तो हमारा एक पेपर हो गया जो कि आपके कॉमर्स के एग्जाम्स के अंदर आया था। अब हम अगले पेपर के ऊपर चलते हैं और अगले पेपर को शुरू करते हैं। अगला पेपर जो हम आज सोल्व कर रहे हैं ये माइनिंग का रहेगा, यानी कि सेकंड पेपर आज का। पहले मैं 2 पेपर सोल्व करवा चुका हूं, ये आज का दूसरा पेपर है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी कहलाता है। तो ऊर्जा राजधानी कहलाता है सिंगरौली जिला। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई है। 1982 में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए सुहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और सुहागपुर कोयला क्षेत्र में हिंदर या हिरदागढ़ जो है यह सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है। सिंगरौली के अंदर है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है। सिंगरौली के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण के लिए किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण के लिए इनमें से किस अर्धचालक का जो है प्रयोग किया जाता है, फटाफट से बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक में जी का भी प्रयोग होता है, सिलिकॉन का भी प्रयोग होता है और जीएएसपी का भी प्रयोग होता है। अर्थात ये सारे के सारे जो उत्तर है, ये सारे के सारे जो उत्तर है ये इसके राइट उत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 7वें पे चलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को इसलिए कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में डीप में नहीं जा रहे हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। मैं सीधे चाहता हूं कि आपको ये इनके उत्तर पता चल जाए और आप इनको एक बार पढ़ लें। इस पीडीएफ को एक नजर देख लीजिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिएगा। एआई सहायक रूफूस जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया।
यानी कि एक एआई का टूल है और ये रूफूस नाम से चलता है। रूफूस ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अमेजन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेजन के द्वारा शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? यानी कि मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? मध्य प्रदेश का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो ये लोक मित्र जो है ये मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट कौन सा नहीं है? लोक मित्र जो है वो मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 में भारत में ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता कितने हो जाएंगे? तो 442 मिलियन हो जाएंगे। 442 मिलियन हो जाएंगे सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरनेट के। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र की भागीदारी मध्य प्रदेश के विकास में सबसे ज्यादा रही है? तो कृषि की रही है, एग्रीकल्चर की रही है। कोविड के टाइम पे भी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी और इस बार भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं मेरे भाई। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उद्यम क्रांति स्कीम को कब शुरू किया गया था? तो 2022 में इसे शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2022 में। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क कहाँ स्थापित है? तो देश का एक मार्ग सिल्क टेक पार्क जो है वो पंचमढ़ी में स्थापित है। ठीक है, कहां पर है? पंचमढ़ी के अंदर स्थापित है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे घूमने भी गए थे। रानी दुर्गावती श्री अन्नपूर्ण प्रोत्साहन योजना, पिछले साल ये स्कीम पूछी गई थी, इसको डिटेल में पूछा गया था पिछले साल, तो संभावना है कि इस बार भी इसे पूछा जाए। श्री अन्न का मतलब होता है मोटा अनाज। श्री रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती के दिन इस योजना को शुरू किया गया था, जिसमें मोटा अनाज के जो लोग उत्पादन करते हैं उनको प्रोत्साहित किया गया था। दालों का सर्वाधिक उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में होता है। जब मैं आर्थिक सर्वे के वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा तो तमाम डेटा को आपके साथ शेयर करूंगा कि किन किन फसलों में हमारा क्या स्थान है, वर्तमान में आर्थिक सर्वे हमारा क्या कहता है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला एक उत्पाद है? तो मिर्च आधारित उत्पाद। खरगोन के कसरावद में मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं सर। आभीर वंश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, तो ये आभीर वंश का जो संबंध है वो खान देश से है। कहां से है? खान देश से है आभीर वंश का संबंध। हुण शासक मिहिर कुल ओलिकर वंश के शासक के द्वारा पराजित हुआ था। तो हुण शासक जो मिहिर कुल है वो ओलिकर वंश के किस शासक के द्वारा पराजित हुआ था? तो यशोवर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। पिथौरा आर्ट जो होता है ये भील आदिवासी करते हैं, तो बिना देर करते हुए आप इसको याद कर ले, बहुत बार पूछा गया है। भील आदिवासी। पिंगला झारोपा क्या है? तो पिंगला झारोपा एक मालवी गीत है। क्या है सर? पिंगला झरोपा एक मालवी गीत है, इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिछले साल ये प्रश्न भी पूछा गया है एमपीपीएससी के सिविल सर्विस पेपर में। भरेवा धातु शिल्प, इसमें स्टेटमेंट पूछे थे और एक स्टेटमेंट में ये भरेवा दे रखा था। तो भरेवा धातु शिल्प कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भरेवा धातु शिल्प के लिए बैतूल काफी फेमस है। बैतूल के अंदर भरेवा आर्ट होता है, भरेवा के अंदर। मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ? ये 2 बार आ चुका है। पहले भी अगर आप 22 या 21 का पेपर उठाओगे तो यही प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेगा, और अभी जो हम पेपर माइनिंग का कर रहे हैं इसमें भी ये प्रश्न आया है। सिविल सर्विस में तो 2-3 बार आ चुका है। मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर है? इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है, ये ग्वालियर के अंदर है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम योजना का उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार। एमपी पर फोकस रखिएगा, एमपी से 40 प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो 35 प्रश्न तो आपको मिलने ही वाले हैं एमपी के सेक्शन से। वो जनजाति से हो सकते हैं, वो एमपी के खनिज से हो सकते हैं। तो एमपी जिसका स्ट्रोंग होगा उसी का प्री होने वाला है। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रतिभा किरण योजना के लाभार्थी छात्राएं हैं। तो सभी वर्ग की छात्राएं प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत शामिल होती है, सभी वर्ग की छात्राएं। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए जरा। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय है वो ग्वालियर में है। कहां पर है? ग्वालियर में है। सिने अभिनेता या जो फिल्म अभिनेता है, सिनेमा के अभिनेता है आशुतोष राणा जी, उनका जन्म कहां हुआ? नरसिंहपुर के गाडरवारा से ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के पूर्णकालिक राज्यपाल रहे? तो डॉक्टर बीपी सीतारमैया। ठीक है, तो बीपी सीतारमैया जी पूर्णकालिक रहे और जो है आपके सबसे कम समय तक रहे।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो डिलीट जो होता है उसका बोनस अंक सभी को अब मिलता है, पहले नहीं मिलता था, आजकल देने लगा है आयोग। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों एवं वन अधिकारियों की मान्यता के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो वन अधिकार अधिनियम सन 2006 लागू किया गया। क्या लागू किया गया? वन अधिकार अधिनियम सन 2006 लागू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, उषा किरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उषा किरण योजना घरेलू हिंसा से संबंधित है। उषा किरण योजना का संबंध घरेलू हिंसा से है। 2011 की जनसंख्या या जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व डिंडोरी जिले का है। याद रखिएगा, डिंडोरी जिले का जनघनत्व सबसे कम है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? कौन सी नहीं है पूछा है, तो हिम तरंगिनी नहीं है। ठीक है, बिखरे मोती, वर्ण ज्वार या फिर आपकी कृष्णा अर्जुन युद्ध। ठीक है, तो आपको बताना है माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी योजना इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। ठीक है, बी इसका राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको एक बार आप चेक जरूर करेंगे। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, बी है ना, बी है इसका ऑप्शन बी। ये गलती से ए पे लगा हुआ है, बी इसका उत्तर होगा। मैं लिख देता हूं, साइड में लिखा हुआ है बी। ठीक है, चलिए, कौन सी प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी की नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी जो है वो शरद जोशी से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई, कौन सी नहीं है? शरद जोशी से संबंधित। तो मिट्टी की बारात जो है वो शरद जोशी से संबंधित नहीं है। मिट्टी की बारात जो है वो शरद जोशी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में कौन सा स्मारक नहीं है? मतलब मांडू में कौन सा जो है स्मारक नहीं है, फटाफट से बताइए। मांडू में कौन सा स्मारक नहीं है? चलिए, मांडू में हवा महल नहीं है क्योंकि जयपुर में है। जहाज महल भी मांडू में है और आपका श्रृपी महल भी है, हिंडोला महल भी है। ठीक है, हिंडोला महल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था? अंडमान जेल भेज दिया गया था। तो भीमा नायक को अंडमान जेल भेजा गया था। किसको भेजा गया था? भीमा नायक को भेजा गया था, भीमा नायक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जबलपुर का कमिश्नर कौन था? तो 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो मेजर डब्ल्यू.सी. रेस्किन इसका क्या था भाई? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर का कमिश्नर था। 2024 की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट आउटेज किस अपडेट के कारण हुआ था? तो ये काउट स्ट्राइक अपडेट के कारण हुआ था। ठीक है, तो 2024 में माइक्रोसॉफ्ट आउटेज किस अपडेट के कारण हुआ था? तो ये काउट स्ट्राइक। ये ऐसे प्रश्न जो है आपके प्रश्न गलत होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है ना, क्योंकि कुछ नई चीजें अपडेट होती रहती है, हमको पता नहीं होता है। तो इन प्रश्नों को जरूर आप याद कर लें। ये गलत नहीं है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आपके गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, ई रिटेल गतिविधियों के लिए भारत में सबसे पसंदीदा भुगतान विधि कौन सी है? तो ये प्रश्न भी आयोग के द्वारा डिलीट किया गया है, क्योंकि कोई भी हो सकता है भाई, कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता है, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकता है, यूपीआई भी भुगतान कर सकता है, बैंक अंतरण का भुगतान भी कर सकता है। तो ऑप्शन में ही उत्तर नहीं है, चारों ही गलत दे रखे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया आयोग के द्वारा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, किस कंपनी ने भारत में ड्रोन डिलीवरी प्रारंभ की? तो इसको भी डिलीट किया गया, क्योंकि 2-3 कंपनी ड्रोन डिलीवरी करती है और इनमें एक भी नहीं है, यानी कि जो ड्रोन डिलीवरी कर रही है उनमें से एक भी कंपनी इसके अंदर नहीं दे रखी, इसलिए इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट करा। आयोग का सीधा सा फार्मूला है कि जो प्रश्न विकल्प में नहीं दिया गया है उत्तर, उसको वो डिलीट करेगा। अगर एक से अधिक उत्तर है तो उसको वो सही मानेगा। ठीक है, पीएसयू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ई कॉमर्स पोर्टल शुरू किया है। तो कौन सा जो है पीएसयू के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है? तो केसो पे शुरू किया, केसो पे। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पोर्टल 2.0 किसके लिए प्लेटफॉर्म है? तो उपयुक्त सभी के लिए, यानी कि G2C भी है, गवर्नमेंट टू कस्टमर भी है ना, सिटीजन मतलब, और G2G भी है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी है, और G2E भी है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये सारे ही लगभग सही है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समिति की स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में संयुक्त वन प्रबंधन समिति की स्थापना की गई थी। यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। कौन सी पहाड़ियां? तो बिजावर की पहाड़ियां नर्मदा नदी के उत्तर में है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जहां बहती है उसके उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? तो बिजावर की पहाड़ियां। महादेव इसके दक्षिण में है, कालीभीत भी इसके दक्षिण में है और असीरगढ़ भी इसके दक्षिण में। बिजावर की पहाड़ी इसके ऊपर पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलवायु से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी। समताप रेखा, समदाब रेखा, समवष्टि रेखा, ये सारे के सारे जलवायु से रिलेट कर रहे हैं, तो उपयुक्त सभी। थार्नवेट के अनुसार मध्य प्रदेश जलवायु में अधिकतम भाग आता है। तो थार्नवेट के अनुसार जो मध्य प्रदेश की जलवायु में अधिकतम भाग आता है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के खनिज वितरण में असमान होने का मुख्य कारण क्या है? असमान होने का जो मुख्य कारण है वो सेल समूह का असमान वितरण है। यानी कि मध्य प्रदेश में अलग अलग खनिज अलग अलग जगह पर क्यों पाए जा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में जो खनिज है वो अलग अलग इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि चट्टानी संरचना जो है मध्य प्रदेश की वो भी अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग पाए जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक आप याद करके जाएंगे, करंट अफेयर वाला जो मैंने सेशन डाला था जिसमें मैंने विभिन्न एग्जामों में जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पूछा गया उसको भी डाला था, तो वो प्रश्न में ये करवा चुका हूं। 46वां प्रश्न पेरिस ओलंपिक उस क्लास पे करवा चुका हूं। 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में जो मनु भाकर को स्वर्ण पदक मिला था, मनु भाकर को जो मेडल मिला था, सॉरी स्वर्ण पदक में बोल दिया, मनु भाकर को जो मेडल मिला था उनकी जोड़ी के साथ कोच जो है शामिल था, तो सरबोजोत सिंह जो थे वो इसमें शामिल थे। ठीक है, तो यानी कि इनको दोनों को मिला था। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहां हुई थी? तो ये अम्मान में हुई थी जो कि जॉर्डन में आता है। कहां पर? अम्मान, जॉर्डन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार, कृषि राज्य पुरस्कार 2024 में यह सबको पता होगा महाराष्ट्र राज्य को मिला है। किसको मिला है? महाराष्ट्र राज्य को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार वाले भी मिल गए 2024 वाले। वैसे तो करंट अफेयर में मैंने ये प्रश्न भी करवा दिया था लेकिन फिर से देख लीजिए। बैडमिंटन में मिला है किसको? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को। बैडमिंटन में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को। मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी कहां पर है? मतलब इसकी स्थापना कब हुई है? तो 2006 में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना हुई है। तो आज हमने 2 पेपर को सोल्व किया। एक और पेपर आज अपन आगे देखने वाले हैं। तो अगला